यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथमो अंकः। राजा दुष्यंत जब तपोवन के निकट पहुंचता है तब वह सारथी से कहता है, सूत अकथितो अपि ज्ञायते एव अयम आभोगस्तपोवनस्य इति। बिना कहे ही जाना जा रहा है कि यह तपोवन का आभोग है, अर्थात तपोवन का क्षेत्र है। सूतः कथमिव, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि यह तपोवन का क्षेत्र है। राजा, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं। इह ही नीवाराः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धाः क्वचिदिंगुदी फलभिदः सूच्यन्त एव उपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्दरेखा अंकिताः। तरुणाम अधः, यहाँ वृक्षों के नीचे शुकों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए नीवार धान हैं। वृक्षों के तनों में जो कोटर होते हैं उनमें शुक रहते हैं और इसलिए वृक्षों के नीचे नीवार धान बिखरा हुआ है। नीवार धान का उपयोग ऋषि मुनि करते हैं। यह धान खेती के बिना ही प्राप्त होता है, इसलिए ऋषि मुनि इस धान का उपयोग करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में श्यामाक अथवा सांवा भी कहा जाता है। तो वृक्षों के नीचे नीवार धान बिखरा हुआ है। क्वचित् इंगुदी फलभिदः प्रस्निग्धाः उपलाः सूच्यन्ते, कहीं इंगुदी के फल को तोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। प्रस्निग्धाः उपलाः, उपलाः का अर्थ पत्थर। ऋषि मुनि इंगुदी के फल से प्राप्त होने वाले तेल का उपयोग करते हैं और उस तेल को प्राप्त करने के लिए वे इंगुदी के फल को पत्थर से तोड़ते हैं। इसलिए यहाँ आश्रम के निकट इंगुदी फल भिदः प्रस्निग्धाः उपलाः सूच्यन्ते, इंगुदी के फल को तोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जिन पत्थरों से इंगुदी के फल को तोड़ा जाता है वे पत्थर इंगुदी के तेल से चिकने हो जाते हैं, इसलिए यहाँ चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात, विश्वास को प्राप्त होने के कारण अभिन्न गतयः मृगाः शब्दम सहन्ते, अभिन्न गति वाले हिरण रथ आदि के शब्द को सहन कर रहे हैं। अर्थात यहाँ के हिरण विश्वस्त हैं। वे इस बात के लिए विश्वस्त हैं कि यहाँ उनका शिकार नहीं किया जाएगा और कोई हिंसक जंतु उन्हें नहीं मारेगा। इस विश्वास को प्राप्त होने के कारण यहाँ के हिरण अभिन्न गति वाले हैं, सहज सामान्य गति वाले हैं और वे रथ आदि के शब्द को सहन कर रहे हैं, अर्थात विचलित नहीं होते हैं, सहज सामान्य बने हुए हैं। अंतिम चरण में कहते हैं, तोयाधार पथाः, तोय का अर्थ जल, तोयाधार का अर्थ जलाशय, जलाशय की ओर जाने वाले मार्ग, वल्कल वस्त्रों की शिखा, शिखा का अर्थ अग्रभाग, वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकने वाली
जल रेखा से चिन्हित हैं। ऋषि मुनि अपने वल्कल वस्त्र जलाशय में धोते हैं और उसको सुखाने के लिए ले जाते हैं। तब जलाशय की ओर जाने वाले मार्ग वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकने वाली जल रेखा से अंकित हैं अथवा चिन्हित हैं। तो इन दृश्यों से स्पष्ट होता है, निश्चित होता है कि यह तपोवन का क्षेत्र है। विद्यार्थी पुनः देखें, इस श्लोक का अर्थ पुनः देखें। वृक्षों के नीचे शुकों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से गिरा हुआ निवार धान है। कहीं इंगुदी के फल को तोड़ने वाले चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। विश्वास को प्राप्त होने के कारण हिरण अभिन्न गति वाले हैं और रथ आदि के शब्द को अथवा आवाज को सहन कर रहे हैं। जलाशय की ओर जाने वाले मार्ग वल्कल वस्त्रों के अग्रभाग से टपकने वाली जल रेखा से अंकित हैं। अतः बिना कहे ही जाना जा रहा है कि यह तपोवन का क्षेत्र है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। कवि ने अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। आश्रम के निकट किस प्रकार के दृश्य होते हैं, इसका स्वाभाविक वर्णन प्राप्त होता है। इसके अनंतर राजा कहता है, तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत। तपोवन के निवासियों को विघ्न न हो, इसलिए एतावती एव रथम स्थापय यावत अवतरामि। राजा तपोवन के निवासियों के कार्यों में विघ्न नहीं चाहता है, इसलिए वह तपोवन से कुछ दूर ही अपने रथ को रुकवा लेता है और रथ से उतर जाता है। यह राजा की विनम्रता और शिष्टाचार है कि वह अपने रथ को आश्रम के बिल्कुल निकट नहीं ले जाता है। और आगे देखिए, राजा अवतीर्य उतर कर कहता है, सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। तपोवन में विनीत वेश से, विनम्र वेश से प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत् गृह्यताम इति सूतस्य आभरणानि धनु च उपनीय अर्पयति। राजा दुष्यंत अपने आभूषण और धनुष उतारकर सारथी को दे देता है, क्योंकि आश्रम में विनम्र वेश से प्रवेश करना चाहिए। वह यह प्रकट नहीं करना चाहता है कि वह कोई विशिष्ट व्यक्ति है, वह यहाँ का राजा है। वह इस बात को सूचित नहीं करना चाहता है और विनम्र वेश से आश्रम में प्रवेश करना चाहता है, इसलिए आभूषण और धनुष उतारकर सारथी को दे देता है। यह राजा की विनम्रता और शिष्टाचार है। इसके अतिरिक्त नाट्य संयोजन की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि जब तपोवन में राजा प्रवेश करता है तब शकुंतला और उसकी सखियां उसे राजा के रूप में नहीं पहचान पाती हैं, वे उसे एक साधारण व्यक्ति ही समझती हैं। इसलिए नाट्य संयोजन की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि राजा के जो चिन्ह होते हैं, आभूषण, धनुष इत्यादि, उन सबको छोड़कर आश्रम में प्रविष्ट हो। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च इदम आश्रम द्वारम प्रविश्य निमित्तम
सूचयन। जब राजा आश्रम में प्रवेश करता है तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी भुजा स्फुरित हो रही है। श्लोक संख्या 14 में राजा कहता है, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। राजा कहता है कि इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम स्थान शांत है, बाहु स्फुरति, और मेरी भुजा स्फुरित हो रही है, इह अस्य फलम कुतः, यहाँ इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है। शकुन शास्त्र में भुजा स्फुरण का फल कहा गया है श्रृंगार रस अथवा रति भाव की प्राप्ति अथवा सुंदर स्त्री की प्राप्ति। राजा सोचता है कि यह आश्रम स्थान तो शांत है, यहाँ सुंदर स्त्री की प्राप्ति कैसे हो सकती है। फिर राजा सोचता है कि भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो भवितव्य है अर्थात अवश्यम भावी है, उसके द्वार तो सर्वत्र होते हैं। जो अवश्यम भावी है वह तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ कवि ने राजा की भुजा स्फुरण से यह सूचित कर दिया है कि राजा को यहाँ स्त्री लाभ हो सकता है। राजा शकुंतला के रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत प्रभावित होता है। राजा कहता है, काममानानुरूपम अस्याः वपुषो वल्कलम, कि यद्यपि इसका शरीर, इस शकुंतला का सुंदर शरीर इस वल्कल वस्त्र के योग्य नहीं है, यह उत्तम आभूषण और वस्त्रों के योग्य है, तथापि न पुनः अलंकार श्रियम न पुष्यति, यह वल्कल इसके शरीर पर आभूषण की शोभा को पुष्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं है। अर्थात निश्चय ही यह वल्कल वस्त्र इसके शरीर पर आभूषण स्वरूप ही है, अर्थात इसके सौंदर्य को कम नहीं करता है। यहाँ कवि ने एक श्लोक प्रस्तुत किया है, राजा के मुख से श्लोक कहा गया, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। शैवलेन अनुविद्धम सरसिजम रम्यम, शैवाल से घिरा हुआ अथवा काई से घिरा हुआ कमल रमणीय होता है। शैवाल कमल की रमणीयता को कम नहीं कर पाता है। हिमांशोः मलिनम अपि लक्ष्म, हिमांशु का अर्थ चंद्रमा, चंद्रमा का मलिन भी कलंक लक्ष्मीम तनोति, उसकी शोभा को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता है। इयम तन्वी, यह तनवंगी, यह कृशांगी कोमल अंगों वाली शकुंतला वल्कलेन अपि अधिक मनोज्ञा, वल्कल वस्त्र से भी अत्यधिक मनोहर प्रतीत होती है, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम, मधुर आकृति वाले व्यक्तियों के लिए किम मंडनम इव न, अर्थात कौन सी वस्तु मंडन स्वरूप आभूषण स्वरूप नहीं होती है। जो मधुर आकृति वाले होते हैं उनके लिए प्रत्येक वस्तु आभूषण स्वरूप ही हो जाती है, अर्थात उनकी शोभा बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। इस प्रकार कवि ने यहाँ राजा के मुख से शकुंतला के स्वाभाविक सौंदर्य की ओर संकेत किया है कि जो स्वाभाविक रूप से सुंदर होते हैं,
कोई भी वस्तु उनकी शोभा को अथवा उनके सौंदर्य को कम नहीं कर पाती है।